हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रासंगिक पहले से कहीं आज बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए समस्याएं जो हो रही हैं, अंग्रेज़ों के समय भी यहाँ के लोगों को जो अधिकार की मांग करते थे उनको लाठियाँ बरसाई जाती थी, लोगों को कुचला जाता था, लोगों को रोज़गार नहीं दिए जाते थे, लोग पलायन लोग करते हैं। तो जो भी आम समस्याएं हैं, जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरह से सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान का जो दायित्व है बहुत बढ़ जाता है। भारतीय संविधान को बचाने की आवश्यकता है। कई फोरम पे इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है कि भारतीय संविधान को कैसे बचाया जाए, किस तरह से लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है सरकारों द्वारा, कैसे गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसान के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोचती है, कैसे कॉरपोरेट जगत को इनके अधिकारों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया या अन्य जो चीज़ें जिस तरह से पूंजीपतियों को दे दिया जाता है आम लोगों के संसाधनों को, जो ट्राइबल्स एरिया में जहाँ पे रहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का जमवाड़ा हो रहा है। तो उनका जो जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार था, जो स्वतः मौलिक जीने का अधिकार था, वो धीरे धीरे हनन हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान हमारे लिए एक पहरेदार की तरह है और हमको तभी तक बचाएगा जब तक हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान को हमें बचाने की आवश्यकता है और उसके बातों को, उसकी चीज़ों को हमको आत्मसात करने की आवश्यकता, हमको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान में आपको क्या क्या अधिकार दिया था। जब व्यक्ति, आप जानते होंगे कि जब भारतीय संविधान नहीं लागू हुआ तब तो किसी को कोई अधिकार नहीं था, कैसे लोग रहते थे, कैसे कीड़े मकोड़े की तरह लोग रहते थे। लेकिन जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ तो एक गरीब मजदूर का भी बेटा सीएम और पीएम बना। लेकिन पहले क्या था कि राजा रानी के ही लड़के जो राजा बनते थे, आम लोगों को उसमें कोई लेना देना नहीं था, कीड़े मकोड़े की तरह लोग जीवन जीते थे। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के कारण महिलाओं की एक तरह से मुक्ति हुई। जो जिस महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर काम करने का अधिकार नहीं था, वो किस तरह से घरों में रहती थी, चूल्हे चौके बर्तन तक ही सीमित हो जाती थी। लेकिन आज के समय में महिलाएं, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, दुनिया कोई ऐसा विकास का क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं न हो। चांद तक महिलाएं जा चुकी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का है। मैं इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः भारतीय संविधान की बहुत बहुत बधाई।